हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर अर्थात 2020 का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे दार्शनिकों का दार्शनिक माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु को दार्शनिकों का दार्शनिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर का ऑप्शन ए, हेरोल्ड वोल्स्की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रिपब्लिक के रचयिता कौन है? रिपब्लिक के रचयिता कौन है? इसका आंसर का ऑप्शन ए, प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा से कौन संबंधित है? इसका आंसर का ऑप्शन ए, ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य के तत्व नहीं है? जिसका आंसर का ऑप्शन सी, वैधता। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बगैर मिथ्या है? जिसका आंसर होगा GDH कोल। GDH कोल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा GDH कोल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन लोकतंत्र के विभाजित वर्ग के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मार्क्सवादी सिद्धांतकार नहीं है? मार्क्सवादी सिद्धांतकार नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, एलिगोरी ऑफ द केव, एलिगोरी ऑफ द केव किसके द्वारा लिखा गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। अगला प्रश्न है, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट डॉल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर का ऑप्शन ए, मिशेल्स ने दिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन बी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? जिसका आंसर का ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? जिसका आंसर का ऑप्शन है, अर्थनीति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन कानून का स्रोत है? इनमें से कौन कानून का स्रोत है? जिसका आंसर का ऑप्शन है, विधायन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? मनुष्य एक राजनीतिक पशु है, जिसका आंसर का ऑप्शन बी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत उपागम बल देता है, परंपरागत उपागम बल देता है किस पर? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, मूल्य पर। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत उसकी किस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है? जिसका आंसर का ऑप्शन सी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है, टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? टू ट्राइज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? जिसका आंसर का ऑप्शन है, लॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है किन लोगों की? इसका आंसर का ऑप्शन है, मतदाताओं की शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, किसने लोकतंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? जिसका आंसर का ऑप्शन अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, कौन कौन सा? जिसका आंसर का ऑप्शन ए, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता और समानता है किसके पूरक? इसका आंसर का ऑप्शन है, एक दूसरे के पूरक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, TH ग्रीन ने कहा। अगला क्वेश्चन होगा,
प्रत्यक्षवाद प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑगस्टस कॉम्टे द्वारा। ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस कानून का निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है? किस कानून का निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थायी कानून का निर्माण। अगला क्वेश्चन है किसने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया? किसने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संप्रभुता के एकात्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन है ऑस्टिन। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा से किसने अवगत कराया? प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा से किसने अवगत कराया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है लॉक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लोकतंत्र को बहुत का अधिनायक तंत्र किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है टाकविल ने कहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। रॉयल की न्याय संबंधी अवधारणा कैसी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगितावादी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हॉब्स एक सशक्त प्रवक्ता है, किसका सशक्त प्रवक्ता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निरंकुश राजतंत्र का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रूसो के राजनीतिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता के मुख्य प्रवक्ता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है रूसो। रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रवक्ता है। अगला प्रश्न है किसने कहा अधिकार सामाजिक जीवन के वे हालात हैं जिसके बिना सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति का सर्वांगीण व सर्वश्रेष्ठ विकास संभव नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉस्की ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन अधिकारों के आर्थिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन अधिकारों के आर्थिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है मार्क्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सहभागी लोकतंत्र की वकालत की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेयक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीन ने। अगला प्रश्न है द लॉस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? द लॉस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है शक्ति अभिजात वर्ग की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक के साथ जुड़ी हुई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, C.W. मिल्स। अगला प्रश्न है शक्ति के रचनात्मक दृष्टिकोण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है हेयक द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। डेमोक्रेटिक थ्योरी इज एन रिट्रायल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकफर्सन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अनवायलेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरेंड। अगला क्वेश्चन है मैकफर्सन के अनुसार एट्रैक्टिव पावर का संबंध निम्न में से किससे है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरों पर अधिकार एवं शक्ति और लाभ निकालने की क्षमता से भी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। किसने स्वतंत्रता की पहचान राज्य की बाधाओं से स्वतंत्रता के रूप में की? जिसका आंसर का ऑप्शन है हेयक ने की। अगला प्रश्न है किसने कहा कि पूंजीवाद स्वतंत्रता का आवश्यक अंग है? किसने कहा पूंजीवाद स्वतंत्रता का आवश्यक अंग है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रीडमैन ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है नोजिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। रचनात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जिसका आंसर होगा लियान गोरबा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लियान गोरबा। अगला प्रश्न है जॉन रॉल्स का संबंध निम्न में से किस सिद्धांत से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है न्याय से संबंध है। अगला प्रश्न है अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम खुशी सिद्धांत को निम्न में से किसे जोड़ा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है उपयोगितावाद से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है नॉजिक के अनुसार पात्रता के 3 सिद्धांत क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिहार।
अगला प्रश्न है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए J.S. मिल। अगला प्रश्न है सबाल्टर्न अवधारणा के मुख्य अग्रदूत कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामसी। अगला प्रश्न है माइकल वाल्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए सामुदायिकता सिद्धांत से। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कौन लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? कौन लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है ब्राइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निरंकुशता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के गुरु है? प्लेटो के गुरु कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तु। अगला क्वेश्चन है पोलिस शब्द यूनानी भाषा से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी नगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 किसने कहा मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु ने कहा। अगला प्रश्न है अरस्तु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अरस्तु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद संबंधित है किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड ईस्टन से। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीवाद के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 68 राज्य मार्क्सवादी सिद्धांत में संबंधित है किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी निम्न संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी हॉबहाउस ने कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक सत्ता के माध्यम से सामाजिक मूल्यों का विनिधान प्रदान करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद का सर्वोच्च रूप है? किसने कहा पूंजीवाद साम्राज्यवाद का सर्वोच्च रूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेनिन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से जुड़े हैं? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से जुड़े हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक समझौता। अगला क्वेश्चन है अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत किसने दिया? अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत किसने दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी रॉल्स ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेंथन। अगला प्रश्न है हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन था। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी दयनीय था। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी रूसो थे। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसने निरंकुश संप्रभुता की चर्चा की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉब्स ने चर्चा की। अगला क्वेश्चन है सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न के विरुद्ध है किसके विरुद्ध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी अज्ञानता के विरुद्ध, अज्ञानता का पर्दा इसके विरुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 मार्क्सवादियों के द्वारा राज्य की अवधारणा इंगित करती है। मार्क्सवादियों के द्वारा राज्य की अवधारणा इंगित करती है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक की ओर। अगला प्रश्न है जॉन लॉक द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? जॉन लॉक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवधारणा को रूसो के द्वारा प्रचलित किया गया था। किस अवधारणा को रूसो के द्वारा प्रचलित किया गया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है अनेकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 लोकप्रिय संप्रभुता में अधिकार का अंतिम स्रोत क्या है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जनता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोनिस्टिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत एक प्रतिक्रिया थी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोनिस्टिक सिद्धांत की प्रतिक्रिया थी। अगला प्रश्न है, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की संप्रभुता का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अधिकार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी हीगल ने। अगला क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने कानून को खाली स्थान का आदेश माना। इसका आंसर होगा ऑप्शन है संप्रभुता का आदेश माना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, किसे स्वतंत्र राज्य का सर्वोच्च कानून माना जाता है? किसे स्वतंत्र राज्य का सर्वोच्च कानून माना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक निर्णय को। अगला क्वेश्चन है, निष्पक्षता के रूप में न्याय की अवधारणा किसने दी? निष्पक्षता के रूप में न्याय की अवधारणा किसने दी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी रॉल्स ने दी। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य प्रोत्साहित करना चाहता है किसको? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी नागरिकों के सामूहिक कल्याण की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत राज्य को निम्न रूप में देखता है, किसके रूप में देखता है? जिसका ऑप्शन ए साध्य साधन इनमें से दोनों इनमें से, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी साध्य और साधन दोनों के रूप में देखता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, किसने न्याय को पुण्य के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा सभी लोगों को उसका हक दिया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक्विनास ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक विल्फ्रेडो परेटो के द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द माइंड एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, फाल्सिफिकेशन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल पॉपर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी नामक निबंध किसके द्वारा लिखी गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी बर्लिन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में निम्न का अभाव रहता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी हस्तक्षेप का अभाव रहता है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन। इसके अलावा आपको 3 से 4 सेट एग्जाम से पहले इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।